हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस प्रश्न। क्या बिहार पुलिस प्रैक्टिस प्रश्न। इसमें देखेंगे भूगोल जो सब्जेक्ट है उसमें से हम देखेंगे उपसौर और अक्षांश, देशांतर और अपसौर, इन सब टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है दोस्तों। इस सब क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। तो चलिए क्वेश्चन है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो क्या कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अपसौर, ऑप्शन बी में है उपसौर और ऑप्शन सी में विषुव। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो क्या कहते हैं, उसे हम अपसौर कहते हैं। क्या अपसौर कहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और यह घटना कब घटती है, तो ये 4 जुलाई को घटती है। कब, 4 जुलाई को। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो कब घटती है, 4 जुलाई को। इसीलिए हम इसे अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उपसौर, बी में है अपसौर और ऑप्शन सी में है विषुव, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसौर कहते हैं। क्या उपसौर कहते हैं। तो इसके राइट आंसर ये हो जाएगा। जबकि यह घटना 3 जनवरी को होती है। कब, 3 जनवरी को होती है। कब, 3 जनवरी को होती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और यह घटना 3 जनवरी को होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उपसौर, ऑप्शन बी में है विषुव, ऑप्शन सी में अपसौर और डी में कोई नहीं। तो जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और जबकि यह घटना कब घटी है तो 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन यह घटना घटती है। कब, जब दिन और रात बराबर कब होता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे हम विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बसंत विषुव को कहा जाता है। जो बसंत विषुव है उसे हम क्या कहते हैं। 5 सितंबर को कहते हैं, ऑप्शन बी में 21 मार्च को कहते हैं, ऑप्शन सी में 23 सितंबर को, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो बसंत विषुव को कहा जाता है कब, 21 मार्च जो होता है, 21 मार्च, इस दिन दिन और रात बराबर होता है, इसीलिए हम बसंत विषुव कहते हैं। क्या, बसंत विषुव कहते हैं। तो 21 मार्च को हम बसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, शरद बसंत, शरद बसंत, शरद विषुव कहते हैं। क्या, शरद विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शरद विषुव को कहा जाता है। शरद विषुव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है 23 सितंबर, बी में है 21 मार्च और सी में है 22 सितंबर, डी में कोई नहीं। तो शरद विषुव को कहा जाता है कब, जब 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर, उस दिन हम शरद विषुव कहते हैं। क्या, शरद विषुव को कहा जाता है। इस दिन दिन और रात जो है बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। जब दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर होती है। कितना, 111 किलोमीटर होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। और जो अक्षांश होता है यह तापमान का सूचक होता है। जो अक्षांश होता है यह तापमान का सूचक होता है। कौन, तापमान का सूचक होता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्र या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र या जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी की क्या कहते हैं, क्षेत्र या जोन। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। जो दो देशांतर है, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 111 किलोमीटर, बी में है 111.32 किलोमीटर और ऑप्शन सी में 100
112 किलोमीटर, यहाँ पे 112 किलोमीटर होना चाहिए, 112 किलोमीटर। तो दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितना? 111.32 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और देशांतर जो होता है यह समय और दूरी का सूचक होता है। जो देशांतर है समय और दूरी का सूचक होता है। और दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। तो दो देशांतर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहते हैं? ए में दिया है 180 डिग्री, बी में है 160 डिग्री और सी में है 360 डिग्री, डी में कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है कितना? 180 डिग्री कहते हैं। 180 डिग्री हुआ तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कितना? 180 डिग्री। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषुवत जो है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? जो विषुवत रेखा है उसे हम किसे कहते हैं? 0 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री। तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो एक 0 डिग्री जो होता है, 0 डिग्री से हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। सॉरी, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो ग्रीनविच या प्रधान या मध्य रेखा जो होता है वो कहाँ है? तो ग्रीनविच कहाँ है या प्रधान मध्य रेखा कहाँ है? ऑप्शन ए में लंदन, बी में है पेरिस, सी में कनाडा, डी में कोई नहीं। तो ग्रीनविच जो है कहाँ है? तो ये लंदन में है। कहाँ? लंदन में। तो इसका राइट आंसर ए। और लंदन कहाँ है? तो यूके। यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन तो ये ब्रिटेन या यूके यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच या प्रधान मध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा वृत्त किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा वृत्त है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया आर्कटिक वृत्त, बी में है विषुवतीय वृत्त और सी में है ए और बी, डी में है कोई नहीं। तो सबसे बड़ा वृत्त किसे कहते हैं? जो है विषुवतीय वृत्त होता है। तो विषुवतीय वृत्त जो है इसे सबसे बड़ा वृत्त होता है। जो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वृत्त पूछेगा तो विषुवतीय वृत्त, और सबसे छोटा वृत्त पूछेगा तो कौन सबसे छोटा? तो ये आर्कटिक वृत्त। जो आर्कटिक वृत्त है सबसे छोटा वृत्त है, तो सबसे बड़ा विषुवतीय वृत्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।